खरगे जी ने या जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने या जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने ये कतई रिकॉर्ड पे नहीं कहा कि सचिन कब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। मैं हूं राहुल सिंह शेखावत और आज चर्चा कांग्रेस शासित राजस्थान की, जहां मुख्यमंत्री अशोक गहलोत और बर्खास्त उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के बीच तनातनी थमने का नाम नहीं ले रही है। बगावत पहले पायलट कर चुके हैं और अब नए सिरे से फिर दोबारा उनके तेवर कांग्रेस हाईकमान या कांग्रेस पार्टी को परेशान कर रहे हैं। बावजूद इसके मुख्यमंत्री अशोक गहलोत अपनी तमाम योजनाओं को लेकर चर्चित है, उनकी चर्चा हो रही है और जनमानस में सरकार की उन योजनाओं को लेकर एक पॉजिटिव रिस्पॉन्स है। लेकिन कांग्रेस का अंदरूनी झगड़ा एक बार फिर से सतह पर आ चुका है। तो आप जानते हैं कि 2020 में सचिन पायलट बगावत कर चुके हैं, अशोक गहलोत के नेतृत्व को चुनौती दे चुके हैं, लेकिन विधायकों का समर्थन नहीं होने पर मान मनोबल हुई है और वो पार्टी में फिलहाल जमे हुए थे। लेकिन एक बार 7-8 महीने बमुश्किल बचे हुए हैं चुनाव के, सचिन पायलट ने फिर से तेवर दिखाए हैं और अपनी सरकार के खिलाफ अनशन किया और सीधे तौर पर भ्रष्टाचार के आरोप अशोक गहलोत सरकार पर लगाए। इस कड़ी में सचिन पायलट ने जयपुर में एक अनशन किया था, जिसमें उन्होंने भ्रष्टाचार पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा कि हमने विपक्ष में रहते हुए पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे सिंधिया के खिलाफ, उनकी सरकार के खिलाफ भ्रष्टाचार के आरोप लगाए थे, लेकिन उन पर कोई कार्रवाई नहीं हुई है, जिसे कांग्रेस के शीर्ष नेतृत्व ने अनुशासनहीनता के तौर पर लिया था। खास तौर पर प्रदेश प्रभारी जो रंधावा हैं, उन्होंने कहा था कि ये पार्टी अनुशासनहीनता है और इस पर कार्रवाई की जाएगी। लेकिन आप जानते हैं कि सचिन पायलट कांग्रेस के लिहाज से सेकंड लाइन के, या कह सकते हैं यंग लीडरशिप के हिसाब से एक महत्वपूर्ण नेता है। यही वजह है कि मामला फिलहाल ठंडे बस्ते में रखा गया, क्योंकि राहुल गांधी खुद अशोक गहलोत और सचिन पायलट को असेट बता चुके हैं। कहा जाता है कि कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा सचिन पायलट को लेकर उनका एक सॉफ्ट कॉर्नर है। यही वजह है कि जब 2020 में सचिन पायलट ने खुली बगावत की थी, अशोक गहलोत को अपदस्थ करने की या सरकार का तख्ता पलट करने का प्रयास किया था, उन्होंने बीच बिचावा किया था और उन पर कार्रवाई नहीं हुई थी। कांग्रेस हाईकमान के लिए एक सिरदर्द की स्थिति है, क्योंकि सचिन पायलट का प्रभाव एक कहीं ना कहीं एक तबके पर है। सचिन पायलट और राजस्थान को लेकर जो बातें हो रही है, मुझे लगता है उसमें हाईकमान को जबरन घसीटा जाता है। सचिन पायलट को कभी भी हाईकमान ने ये बोला नहीं था कि वो मुख्यमंत्री होंगे, लेकिन कुछ लोग जो कांग्रेस के अंदर ही बीजेपी का रोल अदा करते हैं या बीजेपी के मोल से, उन लोगों ने बार बार सचिन का नाम उछालकर गहलोत को इतना बदनाम किया कि उनको अध्यक्ष पद से निकलना पड़ा, दौड़ से निकलना पड़ा। सचिन को मुझे तो नहीं लगता कि अभी कोई मुख्यमंत्री पद तुरंत मिलने वाला है। सचिन के पास एमएलए नहीं है, उतनी ही सच बात है। इसलिए जो गोदी मीडिया है और बाकी प्रोपेगेंडा है, वो लगातार इस बात को रेखांकित कर रहा है कि सचिन इस सप्ताह बनेंगे, उस सप्ताह बनेंगे। लेकिन किसी भी कांग्रेस के, खासकर खरगे जी ने या जनरल सेक्रेटरी इंचार्ज ने या जनरल सेक्रेटरी ऑर्गेनाइजेशन ने या सोनिया गांधी, प्रियंका गांधी या राहुल गांधी ने ये कतई रिकॉर्ड पे नहीं कहा कि सचिन कब मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। दरअसल दक्षिण भारतीय राज्य कर्नाटक में चुनाव हो रहे हैं और ये वो राज्य है जहां पर कांग्रेस की सरकार बनने की संभावनाएं साफ तौर पर नजर आ रही है। यही वजह है कि शीर्ष नेतृत्व फिलहाल सचिन पायलट के धरने पर या अनशन पर कोई कार्रवाई करने से बच रहा है या परहेज कर रहा है। लेकिन पायलट और उनके ग्रुप के तेवर ठंडे होने का नाम नहीं ले रहे हैं। खुद सचिन ने एक कार्यक्रम के दौरान कहा कि जब मैं विरोध करता हूं तो धुआं निकाल देता हूं, और उनके करीबी मंत्री जो गुड़ा हैं, उन्होंने साफ तौर पर हाईकमान को ललकारते हुए कहा कि अगर किसी ने माई का दूध पिया है तो सचिन पायलट पर अनुशासनहीनता की कार्रवाई करके दिखाओ। और सचिन पायलट की जो दरअसल इच्छा है, वो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं, बावजूद इसके कि उनके पास विधायकों का समर्थन है नहीं। इसको वो पहले 2020 में बगावत के समय देख चुके हैं और उसके बाद जब दोबारा अशोक गहलोत के कांग्रेस अध्यक्ष बनने की जब बातें उठी थी, उस दौरान कांग्रेस विधानमंडल की जो बैठक बुलाई गई थी, उसमें अशोक गहलोत गुट के तकरीबन 80 विधायकों ने इस्तीफे दे दिए थे। मतलब दोबारा से जो कोशिशें की गई थी उनको मुख्यमंत्री बनाने की एक कांग्रेस हाईकमान के ग्रुप द्वारा, वो नाकाम साबित हुई हैं। तो सवाल ये उठता है कि अब जबकि सचिन पायलट ने अनशन करके कांग्रेस हाईकमान को ललकारा है, तो क्या उनकी इच्छा
पूरी हो जाएगी? और जिस तरह से चीजें चल रही हैं, तो क्या इसका मैसेज अन्य राज्यों में नहीं जाएगा? अगर बगावत करके कांग्रेस हाईकमान किसी को मुख्यमंत्री बना देगा, तो क्या गारंटी है अन्य राज्यों में जो उसके शासित राज्य हैं वहां पर फिर से नए सिरे से बगावत की दास्तान सामने आएंगी? हालांकि खुद सचिन पायलट ये कह रहे हैं कि वो कांग्रेस नहीं छोड़े, जबकि उनके विरोधी यानी अशोक गहलोत गुट का कहना है कि वो बीजेपी के हाथ में खेल रहे हैं। लेकिन जिस तरह से चीजें चल रही हैं, उससे इसका अंदेशा साफ तौर पर नजर भी आता है, क्योंकि 2020 की बगावत में भी कहीं ना कहीं वो बीजेपी के हाथ में खेले थे। अशोक गुट के पास इसके पुख्ता प्रमाण भी हैं। लेकिन इन हालात के बीच में कांग्रेस हाईकमान के लिए एक सिरदर्द की स्थिति है, क्योंकि सचिन पायलट का प्रभाव एक कहीं ना कहीं एक तबके पर है और वो सेकंड लाइन के नेता हैं, और वो भी तब जबकि माधवराव सिंधिया के पुत्र ज्योतिरादित्य सिंधिया और जितिन प्रसाद जैसे जो राहुल गांधी के करीबी थे, वो पार्टी छोड़कर जा चुके हैं। तो कुल मिलाकर देखिए, आगे आगे देखिए होता है क्या।